दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईपीएफओ की एपीएफसी और ईओ पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी को दी जाती है। और दोस्तों, हर बार यूपीएससी इस एग्जाम को बहुत स्मूथ मैनर में कंडक्ट करता है। और अब जब हम 80 एपीएफसी वैकेंसीज और 311 ईओ वैकेंसीज की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, तो हम इस बार की नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस यूपीएससी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि यूपीएससी कुछ 3 चेंजेस अगर नोटिफिकेशन में कर सकता है तो पक्का करे, क्योंकि इससे बच्चों को इस एग्जाम प्रोसेस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और प्रोसेस में स्मूथनेस आ जाएगी। दोस्तों, वैसे तो यूपीएससी के सामने हम जो है सूरज के हमने एक छोटी सी लॉ के बराबर है, बट ये रिक्वेस्ट हम पक्का करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए अगर ये चेंजेस हो जाते हैं नोटिफिकेशन में तो काफी फायदा बच्चों को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इन 3 चेंजेस से एग्री करते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पक्का मेंशन करिएगा और आप इस वीडियो को पक्का शेयर करिएगा, ताकि अगर ये वीडियो यूपीएससी तक पहुंचे तो बहुत बढ़िया रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, आप सब इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है। दोस्तों, आप लोगों ने यूपीएससी के पुराने एग्जाम्स में शायद पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ बच्चों ने शायद नहीं भी किया होगा। तो अगर किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है तो वो समझ सकता है कि इस एग्जाम के प्रोसेस में हमें 2-3 जो है, मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम नहीं, 2-3 चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर इनको हम रेक्टिफाई कर ले या फिर यूपीएससी उनमें थोड़ा सा क्लैरिटी ले आए तो बच्चों के लिए काफी एडवांटेज हो जाएगा। तो पहला चैलेंज जो हमें 2025 के एग्जाम प्रोसेस में बहुत क्लियरली देखने को मिला वो ये था कि देयर वाज अ सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ। एक ही रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि 30 नवंबर 2025 को कंडक्ट हुआ था। इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू एपीएफसी के बच्चों को भी इंटरव्यू की कॉल आई है और ईओ के बच्चों को भी इंटरव्यू की कॉल आई है। ठीक है, दोनों ही बच्चों के लिए इंटरव्यू की कॉल इसी एग्जाम के थ्रू मेंशन करी गई है। बट दोस्तों, हमने क्या देखा है कि जिन बच्चों को एपीएफसी एग्जाम के लिए इंटरव्यू की कॉल आई है, मतलब जिनकी एज 30 से कम थी, मतलब जो एलिजिबल थे ईओ एग्जाम के लिए, और जिनका एपीएफसी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ, मतलब एपीएफसी की हायर कट ऑफ क्वालिफाई हुई है, उनको ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम के लिए भी इंटरव्यू की कॉल आई है। मतलब जो बच्चा एलिजिबिलिटी कंडीशन दोनों एग्जाम की सेटिस्फाई कर रहा है और उसने एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो उसको एपीएफसी के लिए भी इंटरव्यू कॉल आ गई है और ईओ के लिए भी इंटरव्यू कॉल आ गई, क्योंकि पेपर तो एक ही था। अगर मान लो कट ऑफ 178 या फिर 180 गई है फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन और कट ऑफ थोड़ी कम गई है फॉर ईओ एग्जामिनेशन 170 के आसपास, तो जिस बच्चे के 185 मार्क्स हैं उसको एपीएफसी की भी कॉल आएगी और ईओ की कॉल आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब इस बार हमें 2023 से भी ज्यादा ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी कि जिस बच्चे का एपीएफसी क्वालिफाइड है और वो 30 से कम है, ईओ के लिए भी एलिजिबल था, उसको ऑटोमेटिकली ईओ के भी इंटरव्यू की कॉल आ गई है। तो इस बार यूपीएससी से रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप 2023 की तरह ही एक सेपरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाइए फॉर ईओ एग्जाम एंड सेपरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर एपीएफसी एग्जाम। दोनों एग्जाम्स को एक ही प्रोसेस के थ्रू चलाना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ओवरलैपिंग का जो एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर देता है। तो यहां पर अगर आप एक सेपरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट कराएंगे तो ओवरलैपिंग थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इस बार जितनी नहीं होगी। तो वहां पर जैसे 2023 में होता कि ओवरलैपिंग थी, बट इट वाज वेरी लेस कंपेयर टू दिस टाइम। तो ये एक प्रोसेस स्मूथ हो सकता है। और अगर हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ओवरलैपिंग पूरी मिनिमाइज हो जाए फिर जीरो हो जाए, क्योंकि जो बच्चा मेरिट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो दोनों एग्जाम्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके लिए तो दोनों एग्जाम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसकी सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद होगी भी या नहीं होगी। तो यहाँ पर वो चीज जो है रेक्टिफाई नहीं हो सकती। बट अगर आप एक सेपरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ, तो बच्चों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और ओवरलैपिंग का जो प्रॉब्लम हम इस बार बहुत ज्यादा देख रहे हैं वो अगली बार कम हो जाएगा। तो ये पहली रिक्वेस्ट है। आई होप आपको भी ये रिक्वेस्ट जो यूपीएससी तक पहुंचानी होगी, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है रिक्वेस्ट है। तो सेकंड रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप जो एग्जाम डेट है, यहाँ पे चेंज टू है, ठीक है, आप जो एग्जाम डेट है वो नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दीजिए। देखो, जब भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे 2023 में नोटिफिकेशन आई, फिर 2025 में नोटिफिकेशन आई, तो 2023 में जब 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई तो इस पर्टिकुलर डेट पर एग्जाम डेट मेंशन नहीं थी। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट मेंशन नहीं थी। तो बच्चों ने रफ आइडिया लगाया कि भाई जो एग्जाम है वो शायद अक्टूबर में जाए, क्योंकि यूपीएससी कैलेंडर में पहली डेट 2 जुलाई 2023 थी और इसके बाद सारी डेट अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर उसकी डेट थी। और बच्चों को यह था कि भाई इतनी जल्दी 2 जुलाई 2023 को कैसे एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, और एपीएफसी और ईओ दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, और 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो लगभग 1.5 साल बाद कंडक्ट हुआ था। तो बच्चे 2 जुलाई 2023 की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगा रहे थे। बट हमने बच्चों को बोला कि भाई एग्जाम आप लेटेस्ट डेट के हिसाब से प्रिपेयर करिए। और जब 28 या 29 अप्रैल 2023 को एग्जाम डेट अनाउंस हुई तो यही डेट आई। अब दोस्तों, जब 29 अप्रैल को आप एग्जाम डेट अनाउंस कर रहे हैं तो बच्चे के पास तो हार्डली
2 महीने का टाइम बचा। सिलेबस है 17 कंपोनेंट, 14-15 कंपोनेंट तो मिनिमम है और 1-2 कंपोनेंट एडिशनल आ जाते हैं, तो 16-17 कंपोनेंट आपको प्रिपेयर करने हैं और टाइम सिर्फ 4 महीने का। तो यहां पर बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर पहले से ही क्लैरिटी हो, लगभग 4 महीने पहले ही क्लैरिटी हो कि भाई हाँ हमें यही डेट पे एग्जाम देना है, तो बच्चा पूरा प्रोसेस अपने हिसाब से फिर मोल्ड कर सके, एक प्लान बना सके, उसको अप्रोच कर सके, ये फायदा बच्चों को मिल सकता है। सिमिलरली जब पिछली बार नोटिफिकेशन आई 29 जुलाई 2025 को, तो काफी सोर्सेस से पता लग चुका था कि एग्जाम 30 नवंबर को होगा, बट क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं था, कोई यूपीएससी की तरफ से जो है अनाउंसमेंट नहीं थी। तो यहां पर भी बच्चों को पता था कि भाई एग्जाम शायद 30 नवंबर को होगा, बट बहुत सारे बच्चे जो है रूमर्स की वजह से या फिर किसी और वजह से इस पर्टिकुलर डेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जब तक यूपीएससी नहीं बोलेगा, जब तक हम नहीं मानेंगे। और यूपीएससी ने कब माना? 5 सितंबर 6 सितंबर के आसपास 2025 में, मतलब नोटिफिकेशन आने के लगभग 50 दिन बाद उन्होंने बोला कि भाई हाँ एग्जाम 30 नवंबर को होगा, और तब सिर्फ 2.5 महीने बचे थे। तो अगर नोटिफिकेशन में ही एग्जाम डेट आ जाएगी तो बच्चों को अगेन बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि भाई हाँ हमारे पास अब एग्जैक्टली इतना टाइम है और हमें इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना तो इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना है। तो प्लान बनाने में, प्रिपरेशन प्लान बनाने में, स्ट्रेटेजी बनाने में काफी आसानी उनको हो सकती है। तो अगर आप लोग चाहें कि भाई ये चेंज नोटिफिकेशन में हो तो प्लीज कमेंट करिएगा ताकि यूपीएससी तक ये मैसेज पहुंचे। और दोस्तों तीसरा चेंज जो मैं चाहूंगा इस बार की पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ये है कि आप हर एक कंपोनेंट का डिटेल्ड सिलेबस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करना शुरू करिए। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, वहां पे एफएम का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ईएसआई का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इवन अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पर भी आपको थोड़े थोड़े जो है सिलेबस के बारे में चीजें बताई गई हैं कि क्या रफ एरियाज हो सकते हैं, बट मेंस में तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर यूपीएससी इस पर्टिकुलर एग्जाम में एक नई चीज जो है इनकॉर्पोरेट कर ले कि डिकोडेड सिलेबस या फिर डिटेल्ड टॉपिक्स भी, सब टॉपिक्स भी अगर वो हर एक टॉपिक कंपोनेंट के प्रोवाइड कर दे तो बच्चों को क्लैरिटी मिलेगी। अब देखो आप में से बहुत सारे बच्चे या फिर हम भी ये डाउट रखते हैं कि क्या इस बार लेबर कोड आएंगे, क्या इस बार दोबारा से लेबर लॉ आएंगे। तो जब ये क्लैरिटी नहीं होती तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में शायद रेलिवेंट ना हो। बट अगर हमें पता हो कि भाई एग्जाम में यही आएगा तो शायद हम एक अच्छी तैयारी कर पाए और पूरा फोकस बिना डाइवर्ट हुए एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा पाए। तो अगर यूपीएससी इस बार के नोटिफिकेशन में डिटेल्ड सिलेबस देता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन कि भाई हाँ अब बच्चे जो है क्लैरिटी के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी क्योंकि एग्जाम रेगुलर नहीं होते, पहला प्रॉब्लम, और दूसरी बात कि एग्जाम में काफी वेरिएशन में अक्रॉस द ईयर देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम डेडिकेटेडली ये नहीं पता कर पाते हैं कि एग्जाम के लिए एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्या है। फॉर एग्जांपल 2015 का अगर आप एपीएफसी एग्जाम देखोगे तो वहां पर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी को अरेंज करने को बोला गया है, आपको कई बार एनवायरमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर आप लोगों से ओशन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा गया है। आपको साइंस में क्लैरिटी नहीं आती क्योंकि साइंस में बेसिक साइंस ही पूछेंगे या फिर ये आपसे जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे 2023 के पेपर तक इन्होंने एक बार भी आपसे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, आपसे जीपीएस के रिगार्डिंग, आपसे स्पेस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन 2025 के पेपर में पहली बार 3 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी बेस्ड आ गए। तो अब बच्चे को अगेन डाउट आ गया कि भाई अगली बार मुझे सारी टेक्नोलॉजी पढ़ के जानी है साइंस में या सिर्फ बेसिक साइंस ही कवर करनी है। तो जब ये क्लैरिटी नहीं होती तो हम बहुत आलतू फालतू पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने एफर्ट्स को डेडिकेट नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर मेरी तीसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्ड सिलेबस इन द नोटिफिकेशन सो दैट स्टूडेंट कैन प्रिपेयर विद क्लैरिटी कि भाई हाँ अब एग्जाम में यही आने वाला है। तो ये 3 रिक्वेस्ट मैं यूपीएससी को बहुत दिल से करना चाहूंगा और चाहूंगा कि भाई इस बार की नोटिफिकेशन में वो चेंजेस लेकर आए। पहला कि एक सेपरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट ताकि ओवरलैपिंग कम हो। दूसरा चेंज कि भाई एग्जाम डेट आप नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दो। और तीसरा चेंज कि हर कंपोनेंट का डिटेल्ड सिलेबस आप ही प्रोवाइड कर दो ताकि क्लैरिटी के साथ बच्चा इस प्रोसेस को एंजॉय कर पाए। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस एग्जाम की प्रोसेस की तैयारी स्टार्ट कर दी है, आपने एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो बहुत बढ़िया है, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आप एक कोर्स के थ्रू इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमने एक डेडिकेटेड मास्टर कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। इस मास्टर कोर्स में एनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये मास्टर कोर्स आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज, फुल लेंथ मॉक्स की हेल्प से एग्जाम की अच्छी तैयारी करवाने में हर एक कंपोनेंट की हेल्प करने वाला है। और आप ईपीएफओ 50 कूपन कोड यूज करके इस पर्टिकुलर कोर्स पर 5750 रुपए में, मतलब 50% डिस्काउंट अवेल करने के बाद 5750 में इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक कहां मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यू वांट दिस चेंजेस इन द नोटिफिकेशन। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर एग्रीइंग विद मी और नॉट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।